आज की दुकानें नहीं, 50 साल की दुकानें हैं। और जबकि ये सिर्फ आपसी दो लोगों के झगड़े के कारण ये सिर्फ ये दुकान टूटी है, जो कि बहुत गलत है। लेकिन ये बिल्कुल नाजायज़ हो रहा है, इंसाफ कहीं नहीं मिल रहा। 50 परिवार जिनकी रोजी रोटी इन दुकानों से ही चलती थी, उनको उजाड़ दिया गया है। कहीं भी चले जाओ, मीडिया पे, सोशल मीडिया पे हिंदू मुस्लिम देश में ऐसे ला दिया है बेहिसाब वाला। हज़ारों लाखों लोगों के रोज़गार जुड़े हुए हैं। इन लोगों का कहना है कि 40-40 साल 50-50 साल पुरानी यहाँ दुकानें हैं। नमस्कार, मैं हूँ प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त हम उत्तम नगर के शनि बाज़ार रोड पर मौजूद हैं, जहाँ एमसीडी का पीला पंजा चला है और कई दुकानों को, दर्जनों जो दुकान हैं, जो शेड्स हैं, उनको तोड़ा गया है। ट्रक में भरकर सामान ले जाया गया है। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पर आपको तस्वीरों में नज़र आ रहा है कि किस तरह से जो साइड में शेड्स बनाई हुई थी, लोग अपना काम धंधा चला रहे थे, अपना रोज़गार कर रहे थे। उस रोज़गार को, उस काम धंधे को पूरी तरह से उजाड़ दिया गया है। और इसके साथ ही जो पक्की दुकान है, उसके सामने जो शेड्स थे, उनको भी तोड़ा गया है। तो न सिर्फ कच्ची दुकानों को तोड़ा गया है, कच्चे जो लोगों ने अपने ठिकाने बनाए हुए थे रोज़गार के, काम धंधे के, उनको तोड़ा गया है। बल्कि जो पक्की दुकानें हैं, उन्होंने जो शेड्स लगाए हुए थे, वो भी यहाँ तोड़े गए हैं। ये देखिए, ये आपको नज़र आ रहा है, ये एमसीडी के द्वारा एक्शन लिया गया और जो शेड्स बनाए हुए थे वो तोड़े गए हैं। सर, ये कार्रवाई कैसे देखते हैं? सही हुई है कार्रवाई? बहुत गलत कार्रवाई हुई है। 50 साल से ये यहाँ पे दुकानें हैं, आज तक नहीं है। दो व्यक्तियों के झगड़े के कारण ये पूरी मार्केट को हरासमेंट किया गया है, जो कि नहीं होना चाहिए था। ये आज की दुकानें नहीं, 50 साल की दुकानें हैं। और जबकि ये सिर्फ आपसी दो लोगों के झगड़े के कारण ये सिर्फ ये दुकान टूटी हैं, जो कि बहुत गलत है। दो लोग झगड़े को, किसका झगड़ा था? मार्केट के दो लोगों का झगड़ा है, मैं नाम क्या लूँगा उनका, उसकी वजह से ये कारण हो रहा है। अच्छा। और इसमें कोई भी ढंग का कोई भी आज तक हमें कोई जवाब नहीं मिला। हम एमसीडी ऑफिस भी गए, हर जगह गए, लेकिन कुछ भी हमारे फेवर में नहीं हुआ। तो ये जो अपने शेड बनाए हुए थे, इससे परेशानी किसी को हो रही थी क्या? जनता को कोई परेशानी नहीं हो रही थी। धूप और छाए के लगा, तो आप देख रहे हो कितनी धूप आ रही है। सारे शोकेशों पे चादर लगाई हुई, आप वीडियो बनाओ इसकी। ये किसी को परेशानी थोड़ी, कि रोड के ऊपर थोड़ी आ रही थी। हम तो बिल्कुल अंदर हैं, रोड पे तो है ही नहीं हम लोग। और उसकी वजह से शेड तोड़ी, जिसके कोई मतलब, सामने देखो जूस की दुकान है, इनका कोई भी वो नहीं था बेचारों का। उनकी भी देखो तोड़ दी दुकानें। देखिए, लोगों ने शेड्स के लिए अपनी दुकानों के सामने टीनें लगाई हुई थी, तो उसको भी तोड़ा गया है। और इससे ना कोई जाम लगता है, क्योंकि ऊपर की तरफ होती है, इससे ना कोई जाम लगता है, ना किसी को कोई परेशानी होती है आने जाने वालों को। लेकिन बावजूद इसके, सर का कहना है कि दो लोगों के झगड़े की वजह से ये पूरा एक्शन हुआ है। और तमाम दुकानों के सामने जो धूप से बचने के लिए शेड्स बने हुए थे, उन्हें एमसीडी ने तोड़ा है। क्या कहेंगे, पूरा एक्शन सही हुआ है, गलत हुआ है? गलत हुआ है। क्यों? बहुत गलत हुआ है। सही था, धूप से बचते थे, माल भी बचता था। ये गलत हो गया, इन्होंने तोड़ा सबने। तो आपको लगता है कि जानबूझकर कहीं ना कहीं परेशान करने की कोशिश? जानबूझ के परेशान कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं, कोई मानता ही नहीं है। एमसीडी का इसमें कोई रोल नहीं है, सिर्फ दो व्यक्तियों के झगड़े के कारण हुआ ये काम, जो कि बहुत गलत है। ये तो वजह क्या बताई उन्होंने? वजह ये है कि बस एक दूसरे के ऊपर ये है कि दोनों मानते नहीं है, वही वजह है। सिर्फ दो व्यक्तियों के झगड़े के कारण हुआ है। अब पूरा झगड़ा मैं क्या एक्सप्लेन करूँ इसमें? पहले वार्निंग देना चाहिए ना। एक बंदे को करंट भी लगा हुआ है, पहले उसको वार्न करना चाहिए ना तोड़वाने से पहले। क्या कोई नोटिस भेजता? तो आपको कोई नोटिस वगैरह नहीं दिया? कुछ नहीं आया ना। नोटिस आता अचानक से हुआ? अचानक हुआ ना, पहले भी हुआ था ना एक बार। अच्छा। इसको भी तोड़ दिया बंदे को, आगे वाले को वो भी तोड़ दिया। अब ऐसे तो है नहीं बेचारे, कहाँ जाएंगे? इससे किसी को परेशानी हो रही थी क्या? पता नहीं भाई, अब जो आ रहा है उसको पता चलना चाहिए भाई, क्या परेशानी हो रही, क्या नहीं हो रही है। ठीक है ना। सर, क्या नाम है आपका? दीपक गुप्ता। आपकी दुकान है? मार्केट की जी। फैक्ट्री है। क्या कहेंगे सर, जो एक्शन एमसीडी पूरा हुआ है कल, कैसे देखते हैं उसको? सही है, गलत? अभी एमसीडी अपना आधा काम करके गई है, अभी आधा बाकी है। कुछ दुकानदार हम गलत हैं और कुछ एमसीडी ने गलत किया है। मतलब हमें एमसीडी ने ये बताना चाहिए था कि आपको 3 फुट आप छोड़ दें। हम एमसीडी ने बताया नहीं, हमारा 6-6 फुट तोड़ दिया, मैंने 8-8 फुट तोड़ दी। जबकि पूरी तमाम दिल्ली में ये सिचुएशन है और यहाँ पे पिक एंड चूज़ किया जा रहा है। सिर्फ एक मार्केट यहाँ से यहाँ तक मार्केट नहीं है, बहुत बड़ी मार्केट है ये। सिर्फ एमसीडी ऑफिस तक किया जा रहा है। मैं एमसीडी से अनुरोध करूँगा आपके माध्यम से, अगर आपने करना आप कीजिए, दुकानदार आपके साथ है, पर एक कोई लिमिट बनाइए कि आपको इतना आपका सही है, इतना आपका गलत है। हम सड़क छोड़ने के लिए तैयार है, पर उसको ऑलरेडी छोड़ी हुई है। और जितनी चौड़ी सड़क यहाँ पे इतनी चौड़ी कहीं है भी नहीं। हमारे मार्केट के हस्तालोड़ मार्केट के हमारे बत्रा जी हैं, ये बताएंगे बाकी स्थिति आपको। बत्रा जी, क्या कहेंगे, जो पूरा एक्शन एमसीडी का हुआ है, कैसे देखते हैं? ये बिल्कुल नाजायज़ एक्शन है और धोखे में दे के किया गया है।
मुझे एई साहब ने ये कहा कि एनक्रोचमेंट की नहीं कर रहे हम तो मास्टर प्लान की रोड चौड़ी होनी है, दोनों तरफ से 7.5 फुट कटेगी। जबकि मैंने कहा मेरे पास 300 गज़ की रजिस्ट्री है, आप इसको चेक करो, चेक करने के बाद अगर मैंने इसको घेर रखा है तो आप गिराओ। और फिर रही बात, अगर मान लो रोड चौड़ी भी होनी है तो रोड क्या ये सिर्फ ये शनि बाज़ार में ही है, क्या आगे रोड नहीं है? ये धोबी घाट तक रोड जा रहा है, रोड पे सारे पे इंक्रोचमेंट है और मजबूरी है लोगों की, ये नहीं किसी ने शौक़ से किया है। 50 साल पहले तुम्हारी ये योजना बनी थी, उस समय हालात कुछ और थे, आज हालात कुछ और हैं, परिवार बड़े हो गए हैं, दुकान। कल इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है, कोई नोटिस वगैरह पहले आपको दिया गया? कोई नोटिस नहीं दिए गए, नोटिस बिल्कुल गलत दिए गए हैं। हमारे लेटर पर भी कार्रवाई नहीं हुई, हमने उनको लेटर लिख के दिया है कि भाई ये रोड पूरी वहाँ तक जाती है, या तो पूरा सर्वे करो सबका, नहीं तो सबको छूट दो। कोई वजह बताई गई है आपको? पब्लिक को कोई परेशानी होती है, क्या है? हमें कोई वजह नहीं बताई गई और धोखे से गिराया गया। मुझे अंदर ले गया यही कि जी आपका नहीं गिर रहा, आपसे बात करनी है 2 मिनट। मेरे को बातों में लगा लिया, मैंने कहा भाई बाहर गिरा रहे हैं, मेरे सामने फ़ोन किया कि इनका नहीं गिरना है, इनका लिमिट में है, और उसके बाद भी वो गिरा के चले गए। मैंने कहा मेरे 300 गज़ के कागज़ हैं, आप फीता रख के इसको नाप लो, सड़क की चौड़ाई नापनी है, कितनी नापनी है। मेरे को कहना है जी खेल का मैदान कहाँ है? मैं कहा जब आपको किसी चीज़ का पता ही नहीं है क्या है तो आप कैसे आए हो यहाँ पर? तो आपको लगता है प्लानिंग के तहत ये हो रहा है? प्लानिंग के तहत हो रहा है या कुछ भी, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये बिल्कुल नाजायज़ हो रहा है, इंसाफ कहीं नहीं मिल रहा, किसी को नोटिस। अब देखिए ये जो मार्केट है बहुत पुरानी है और 40-40 साल 50-50 साल पुरानी दुकानें हैं यहाँ पर, और धूप से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए लोगों ने शेड्स लगाए हुए थे और अचानक से बिना नोटिस के उसको तोड़ दिया गया। इस तरह से यहाँ के दुकानदारों का कहना है, और ये कह रहे हैं कि एक प्लानिंग के तहत और एक साजिश के तहत, पिक एंड चूज़ की पॉलिसी के तहत ये हो रहा है। आपकी भी दुकान है आपकी? जो ये जो पूरा एक्शन हुआ है कैसे देखते हैं, सही है गलत है? गलत है। क्यों गलत क्यों है? को करंट लग गया, किसी को, किसी की शेड नहीं है, बरसात आएगी, बिजली के स्विच लगे हुए हैं बाहर, दुकानों के अंदर पानी जाएगा, कौन जिम्मेवार होगा उसका? पुलिस किस लिए बुलाई हुई है आज आप? हैं? पुलिस किस लिए बुलाई है? हमने कोई पुलिस नहीं बुलाई, हमने कोई पुलिस नहीं बुलाई है, लेकिन हम ये कहते हैं कि ये बिल्कुल गलत हो रहा है, इसका सर्वे कराया जाए ढंग से और सबको राहत दी जाए, या तो पूरी रोड का आगे तक एक्शन लिया जाए या फिर इनको भी राहत दी जाए। आप आगे सर मैं तो कुछ बोल सकता, राजीव क्या कहेंगे, लगभग कितने का नुकसान जो है दुकानदारों को? सर नुकसान तो देखो सबका ही, चाहे 1 रुपये का हो चाहे 1000 का हो, नुकसान तो नुकसान नहीं है सर, लेकिन जो भी है जो गलत हुआ है सर, ये पहले आगे से जो हुआ था अब इस साइड से हुआ है, रिस्क तो है ही। अब जब लास्ट बाद मेन हमारे हमारे प्रधान जी बुलाओ ना, प्रधान जी बुलाओ, हमारे प्रधान जी हो गई उनकी, तो हो गई भाई। तो आप देख सकते हैं ये शनि बाज़ार रोड है उत्तम नगर की, और यहाँ सैकड़ों दुकानें हैं, सैकड़ों यहाँ पर जो है ठेले वगैरह हैं, और हज़ारों लाखों लोगों के रोज़गार जुड़े हुए हैं। इन लोगों का कहना है कि 40-40 साल 50-50 साल पुरानी यहाँ दुकानें हैं। धूप से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए शेड्स उन्होंने बनाई हुई थी, जिससे किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही थी। बावजूद इसके एक प्लानिंग के तहत एमसीडी ने अचानक से एक्शन लिया, बिना किसी नोटिस के इनके शेड्स तोड़ दिए गए और साथ ही साथ नुकसान भी किया गया। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। देख सकते हैं यहाँ पर आपको तस्वीरों में नज़र आ रहा है कि किस तरह से जो साइड में शेड्स बनाई हुई थी, लोग अपना काम धंधा चला रहे थे, अपना रोज़गार कर रहे थे, उस रोज़गार को, उस काम धंधे को पूरी तरह से उजाड़ दिया गया है, और इसके साथ ही जो पक्की दुकान है उसके सामने जो शेड्स थे उनको भी तोड़ा गया है। सर यहीं पे दुकान है, क्या कहेंगे सर, जो एक्शन हुआ है कैसा है? अब ये है जो छोटे रोज़गार है, बंदे काम कर रहे हैं तो उनका नुकसान तो काफ़ी हुआ ही है ना, छोटे पटरी वाले हैं, नुकसानदार हुआ है, काफ़ी और नुकसान हुआ है। लगभग कितनी दुकानों का जो है वो है 40-50 दुकानदार को, 40-50। तो आपको लगता है इससे बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार होंगे? बेरोजगारी बढ़ेगी, परेशानी बढ़ेगी, लोगों के घर चल रहे हैं कईयों के, परेशानी तो है ही है। तो क्या किस चीज़ की दुकानें वगैरह खोली हुई थी? छोटे रोज़गार ही हैं सारे, कोई जूस वाला है, कोई वैसे छोटा रोज़गार है, कोई अपना छोटा मोटा काम कर रहे हैं सारे, किसी जूस की दुकान है, कोई छोटा ढाबा चला रहा है, कोई वैसे चल रहा है। तो ये पक्की दुकानें, इनके भी शेड्स तोड़े गए? हाँ जी, उधर की धूप छाँव के लिए जैसे जो शेड लगे हुए हैं तो उनके लिए नुकसान आता है।
आपको क्या लगता है कि दिल्ली को समृद्ध बनाने की बात चलती है जब से बीजेपी आई है, तो क्या परेशान किया जा रहा है? बीजेपी गवर्नमेंट अपनी ठीक है, जो काम अब जहाँ पे हो रहे हैं अब उसमें अब क्या कह सकते हैं, दोनों चीज़ में गवर्नमेंट कैसे मानते हैं इस एक्शन को, जो एक्शन हुआ है? देखो ये है कि गरीब अपना रोजगार खुद बनाता है, हाँ। तो सरकार तो रोजगार दे नहीं रही है। अब जो उसने बना रखा है खुद, उसको और सरकार तोड़ रही है, उसको मतलब बेरोजगार कर रही है। मतलब गरीबी तो ख़त्म नहीं कर रही, गरीब को ही ख़त्म कर रही है। यही है। क्या कुछ एक्शन हुआ है? एक्शन क्या, कल जेसीबी आई सबका तोड़ गई इनका। मतलब नुकसान तो नुकसान ही है। अब इनको टाइम भी दिया जाता है, मगर यह है कि रोजगार तो नहीं है ना। मैं ना रोजगार की बात नहीं होती। हर जगह कहीं भी चले जाओ, मीडिया पे, सोशल मीडिया पे हिंदू मुस्लिम देश में ऐसे ला दिया है बेहिसाब वाला। सिर्फ इसी पे बात हो रही है हर जगह। अब ये गरीबों का सब है, इसमें हिंदू है, मुस्लिम है, सब हैं, सबका टूटा है। नुकसान तो है। लेके गए हैं सामान वगैरह भी लेके गए हैं शायद। बाकी ये बताएंगे भाई। सर, ये जो पूरा एक्शन कैसे देखते हैं? ये 50 साल से लगा रहे हैं हम तो जी। अच्छा। 50 साल से पता साल में 3 बारी 4 बारी जब मर जाते हैं, हफ्ते में 2 बारी तोड़ ताड़ के चले जाते हैं। हज़ारों का नुकसान हो रहा है जी हमारा तो। और दिहाड़ी खराब हो रही है वो अलग। तो आप रहे भी इसी में रहे? नहीं रहे तो नहीं रहे, खाली दुकान लगाते थे। रोजगार जुड़ा होगा? हाँ जी। कितने लोगों के रोजगार पर असर पड़ा है? तकरीबन ये 100-150 आदमी का होगा। अच्छा अच्छा। हाँ जी। क्या कुछ एक्शन हुआ है? सामान भी लेके गए? सामान तो नहीं गए, तोड़ फोड़ करके सारी। अच्छा। हाँ जी। बाकी आगे देखो क्या होता है। किस चीज़ की दुकान चल रही है यहाँ पे? यही चाट वालों की, मैंगो शेक वगैरह, फल फ्रूट, सब्जी वाले सब मिक्स है इसमें। प्रशासन तो ये तर्क देता है कि अतिक्रमण आप लोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से जाम लग जाता है, लोगों को परेशानी होती है। तो जो बाहर वाले आते हैं वो करते हैं सर जी। जो बाहर जो दुकान लगाते हैं ना, लेके आते हैं, वो बीच में खड़े होते हैं। हम तो 50 साल से लगा रहे हैं यहाँ पे, पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन अब ज़्यादा हो रहा है। हफ्ते में 2 बारी आ रहे हैं। अच्छा। तो अब क्या लग रहा है आपको कि रोजगार आपका छीनने की कोशिश की जा रही है? छीनने की कोशिश ही करी जा रही है एक तरह से। क्या करें बताओ। बच्चे कितने हैं? बच्चे 4 बच्चे हैं। कोई और साधन? हमारा साधन यही है कमाने का, और कोई है नहीं। कहाँ जाएंगे बताओ। सरकार गरीबों पे ही एक्शन लेगी। नीरव मोदी जैसे जो बड़े बड़े इनके मामा चाचा बैठे बड़े ना, उन पे एक्शन नहीं लेगी। गरीबों पे लेगी। जो कुछ करेगी गरीबों पे करेगा, क्योंकि यही सबसे बड़े आतंकवादी हैं जो अपना पेट खुद पाल रहे हैं ना, इन्हीं पे एक्शन लेगी। लगभग कितनी दुकानें तोड़ी हैं? होगी 50 एक दुकान होगी सर। लगभग 50 दुकानें तोड़ी गई हैं और 50 परिवार जिनकी रोजी रोटी इन दुकानों से ही चलती थी, उनको उजाड़ दिया गया है, ऐसा कहना है यहाँ के लोगों का। और आप देख सकते हैं, आगे तक भी आपको दिखाएंगे, यहाँ जो किनारे पर दुकानें बनी हुई थी, पक्के शेड्स बने हुए थे, उनको तोड़ा गया है। और हज़ारों लाखों लोगों के रोज़गार जुड़े हुए हैं। इन लोगों का कहना है कि 40-40 साल, 50-50 साल पुरानी यहाँ दुकानें हैं। धूप से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए शेड्स उन्होंने बनाई हुई थी, जिससे किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही थी। बावजूद इसके एक प्लानिंग के तहत एमसीडी ने अचानक से एक्शन लिया, बिना किसी नोटिस के इनके शेड्स तोड़ दिए गए और साथ ही साथ नुकसान भी किया गया। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।